बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। निज़ाम ये कह रहा है कि जी तरमीम होने जा रही है 26वीं, और कल मौलाना फजल रहमान साहब की बिलावल साहब से मुलाकात हो गई। मैं आपको भी आज ख़बरें दूंगा कि असल में हो क्या रहा है और मौलाना साहब की मानी जा रही है या बिलावल साहब की ज़राए क्या कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक्त मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब अटर्नी जनरल पाकिस्तान, इसहाक डार साहब, ये तमाम लोग रायविंड में इकट्ठे हैं और आइनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। होने क्या जा रहा है इस पर मैं आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं और इस सेटबैक के बाद उनकी जमात क्या है। और एक बात मैं ज़रूर कह दूं कि जिस तरह से ये तरमीम हो रही है, अब डॉक्टर जरका वो एक पढ़ी लिखी ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बेहतरीन उनका क्लिनिक भी है लाहौर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, सेनेटर हैं। उनका आज एक सुबह बड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो आया जिसके अंदर उन्होंने वीडियो के अंदर कहा कि मेरा बेटा गायब है और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ यानी कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दूं। मैं नहीं दूंगी, मैं रिज़ाइन करना पसंद करूंगी। उधर जनाब अख्तर जान मेंगल साहब फरमा रहे हैं कि मेरे 2 सेनेटर्स हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है और मेरे पास कोई अब ऐसा ऑप्शन नहीं बचा कि मैं उन्हें कहूँ कि भाई आप भी रिज़ाइन कर दें। सो ये हालात वहाँ तक पहुँच गए। मैं हमेशा आपको एक बात कहता रहा हूँ कि देखिए निज़ाम अपनी जगह मौजूद है, प्लान ए प्लान बी दोनों मौजूद हैं। ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि तरमीम थ्रू हो जाए तो क्या प्लान है, तरमीम ना थ्रू हो तो फिर क्या प्लान है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस सारे माहौल के अंदर जितनी ज़्यादा सख्ती, जितना ज़्यादा दबाव, जितनी ज़्यादा खींचातानी हो रही है, ये भी कहीं लिखी ज़रूर जा रही है। यानी तारीख इसे ज़रूर लिखेगी कि जिस तरह का माहौल इस वक्त बन चुका है। अब ये कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये मैं आपको ये भी ज़रूर बता दूं कि चंद लोगों का ख्याल ये है कि इस आइनी तरमीम के बाद कुछ अरसे बाद शायद इमरान खान साहब के लिए कुछ चीज़ें, कुछ ऑप्शन वर्कआउट किए जाएं। वो ऑप्शन क्या होंगे? उनके बाहर निकलने के ऑप्शन होंगे, लेकिन कब वर्कआउट किए जाएंगे, किस स्टेज पर आउट किए जाएंगे, ये भी अभी डिसाइड होना है। लेकिन ये एक रास्ता है जो शायद खुलता हुआ नज़र आ रहा है। शायद अभी अगले 2-3 महीने में नहीं, लेकिन अगले साल के पहले 2-3 महीनों के अंदर शायद कोई रास्ता ऐसा है 2-3 महीने के अंदर अंदर पहले अगले साल के, कि जिसमें शायद कोई रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकले। और वो शायद इसी तरह का निकले कि उन्हें शायद इजाज़त दे दी जाए बाहर निकलने की या कहीं जाने की, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत से उनका रास्ता, उनका जो राब्ता है वो मुनक़ता किया जाए। ये बातें हो रही हैं। मैं इन बातों के ऊपर इसलिए ज़्यादा ज़ोर नहीं डालता हमेशा क्योंकि मैंने पाकिस्तान की तारीख़ को बहैसियत एक तालिब इल्म के गौर से पढ़ा है। चीज़ें बाउंस बैक करती हैं, वापस आती हैं, लोग वापस आते हैं, चीज़ें दोबारा रेलेवेंट हो जाते हैं। जिनके बारे में बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं कि वो नहीं आएंगे, वो रेलेवेंट हो जाते हैं। उसकी एक मिसाल ये देखिए कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लोग कोई कहता है रेलेवेंट नहीं, कोई कहता है क्या नहीं। आप देखिए इकट्ठ है इस वक्त जाती उम्रा के अंदर, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनकी जो अहमियत है वो आज भी मौजूद है। बेटी उनकी पंजाब की वज़ीर आला हैं, भाई उनके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वो इस वक्त इस निज़ाम के अंदर एक मेजर सिग्नेटरी है। सो इतने बड़े बड़े दावे हमारे सामने या कुछ चीज़ें जो रिवील की जाती हैं, जो कुछ मैंने आपके सामने भी बयान की, तो सोच में मैं ज़रूर पड़ जाता हूँ कि यार ये कहना आसान है लेकिन पता नहीं होता तो वही कुछ है जो अल्लाह को मंजूर होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास खबरें लेकर आऊं, अब क्या हो रहा है जी, जो इस वक्त बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, वो ये कि जी मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो आपस में एक एका हुआ है या इकट्ठ हुआ है या उनका कंसेंसस हो गया है, वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि वफाक के अंदर तो आइनी अदालत आ जाएगी, लेकिन शायद सूबों के अंदर आइनी बेंच बनाया जाए। यानी जो जिस हद तक अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जिस हद तक बिलावल साहब आगे बढ़ चुके हैं, यानी वो आइनी अदालत की पोजीशन पर, वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई इस वक्त मिलिट्री कोर्ट बनने नहीं जा रही, कोई इस वक्त ऐसी चीज़ कोई नहीं जा रही क्योंकि उसके इशारे कोई नहीं मिल रहे। हाँ,
मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं भी, कि आईनी अदालत और शायद इसके साथ जजेस तैनाती का तरीका, और एक और तरीकाकार जो इसके अंदर डाला जा रहा है वो ये है कि शायद जो आपकी पहला चीफ जस्टिस होगा आईनी अदालत की सरबराही के लिए, उनकी जो तैनाती है, पहले ये था कि डायरेक्टली पहले की तैनाती जो थी वो सनसेट क्लॉज था, लेकिन ये था जी कि वो सदर करेंगे वज़ीर आज़म की एडवाइस पे। अब उसको भी शायद पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए लाया जाएगा कि पार्लिमानी कमेटी करे जी, वो सदर और वज़ीर आज़म को आप बीच में से निकाल दें ताकि आईनी अदालत के सरबराह का फ़ैसला भी वही करे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त वर्कआउट हुई हैं। इस पूरे निज़ाम को दवाम बख्शने के लिए, इस पूरे निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए ये काम इसका ठानी गई है कि ये करना है। और काजी फायज़ ईसा साहब आज भी रेलेवेंट हैं, और मैं हैरान हूँगा अगर काजी फायज़ ईसा साहब इस सारे मामले से निकल गए तो। वो इसलिए कि जितना काजी फायज़ ईसा साहब को मैंने रेलेवेंट, ये नहीं कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने चंद चीज़ें देखकर मुझे लगा है कि भाई वो तो इस निज़ाम का एक बड़ा ख़ास हिस्सा है, वो मुझे कहीं आते जाते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं हमेशा ये बातें कह के हमेशा ये कहता हूँ, गैब का इल्म अल्लाह को पता है, कि अल्लाह ताला जानता है आगे क्या हो। आज के दिन भी वो बहुत रेलेवेंट है। मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। वहाँ क्या हो रहा है? ये भी हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन जाएं और काजी फायज़ साहब ऊपर चले जाएं, आईनी अदालत के सरबराह बन जाएं। ये भी हो सकता है कि मामलात कुछ और हो जाएं। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब आज भी रेलेवेंट नज़र आ रहे हैं। और जो मैंने अपने बहुत से बैसियत साफ़िया, बहुत से लोगों से बात करते हैं, तो जो मुझे कुछ खबरें मिली हैं वो ये कि काजी साहब तो इन हैं, और बिलावल साहब ने बड़ा स्पेयर हेड किया है सारी तरमीम के प्रोसेस को, एक से मुलाकात, दूसरे से मुलाकात। और वकला के बारे में किसी ने कहा जी कि वो वकला बड़े एहतजाज कर रहे हैं, तो किसी एक मीटिंग में ना बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि वकला बड़े एहतजाज कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको कैसे, फिर जारी बात है वो एक मामला शुरू हो जाएगा, और कई दफ़ा वकला इस पर हड़ताल कॉल कर देते हैं, तहरीक का उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। तो किसी एक शख्स ने कहा कि जी 2007 में और 2024 में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त एक तमाम सियासी जमातें और उस वक्त के DGISI और तमाम वकला इकट्ठे थे जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ और लॉयर्स मूवमेंट और इफ्तिखार चौधरी साहब के हक़ में। ठीक है जी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त तहरीक इंसाफ और वकला हैं, शायद जैसे मेंगल साहब हैं, वो और दो चार ऐसे होंगे ग्रुप्स, इसके अलावा और कोई वकला का साथ नहीं दे रहा इस वक्त। लिहाजा हुकूमत की असेसमेंट ये है कि कोई नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर वकला ने कोई तहरीक का ऐलान भी कर दिया या इसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुजाहरा भी किया, सब कुछ किया, ठीक है, वो अपना एहतजाज करते रहे, द शो विल गो ऑन। फ़िलहाल तो ये प्लानिंग है, और इससे ये पता लग रहा है कि जी आईनी अदालत के बारे में कहा जा रहा है कि ये बन रही है, और काजी साहब के बारे में अभी भी ये बताया जा रहा है कि बड़े रेलेवेंट हैं जी, और वो चीफ़ जस्टिस होंगे, काजी फायज़ साहब आईनी अदालत के पहले जज चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। ये अब पता चलेगा आपको कुछ देर बाद जब ये मुसवदे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन ख़बर ये है कि आईनी अदालत तक का मामला तो स्टिच अप हो गया है वफाक के अंदर। काजी साहब हुकूमत और हुकूमत के जो साथी हैं उनकी नज़र में आज भी बड़े रेलेवेंट हैं। क्या काजी साहब को एक्सपेंडेबल यानी कि काबिल खर्च बना दिया गया कि कोई नहीं यार, काजी साहब नहीं तो फलाने जज साहब को हम यहाँ ले आएंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के? ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कुछ बातें जो इमरान खान साहब के मुतालिक या उनकी जमात के मुतालिक हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये तरमीम तो हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, और शायद किसी जगह पर ये अपना मार्क छोड़ जाएंगी। और वो हमेशा ना एक चीज़
आपको ना जहन में रहता है कि यार ये हुआ तो था लेकिन बैड टेस्ट में हुआ था। तो मैं रिकॉर्ड के लिए बहसियत एक पाकिस्तानी ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये तरमीम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बैड, आप इसे क्या कह सकते हैं, बैड ब्लड क्रिएट होगा, बैड टेस्ट डेवलप होगा, वो तो अपनी जगह आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको ये बता दूं जी कि इमरान खान साहब की जमात और उनकी फैमिली ये दो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हैं। इमरान खान साहब की जमात ये कहती है, और जी जैसे बैरिस्टर खान साहब ने ट्वीट कर दी, अब वो अपनी अपनी जगह ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो हमशीरा है मोहतरमा नौरीन खान साहिबा, खानम साहिबा, वो काशिफा बाई साहब के, हामिद मीर साहब के, उसके बाद शायद महर बुखारी साहिबा के, और भी चंद प्रोग्राम्स के अंदर वो कल मौजूद थी, और उन्होंने हर जगह पर यही कहा कि जी ये फस्तायत बहुत है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। और ये बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात को उन्होंने अहमियत दी। उन्होंने कहा कि जी कोई और चला जाता डॉक्टर, वो डॉक्टर जो यूसुफ साहब थे, वो आसिम यूसुफ साहब, वो खड़े रहे, उनको अंदर नहीं जाने दिया, बार वो रहे, उनको बुलाया गया था लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने तो इमरान खान साहब की ट्वीट जो मेडिकल रिपोर्ट भी वो भी बता दी, और मेडिकल रिपोर्ट मेरी को उन्हें ऐसा नहीं है उन्हें कुछ दिनों से कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। वैसे उन्होंने 1 घंटा एक्सरसाइज की, फिर आपको पता है कि वो के बाजार गर्म हो जाता है झूठ का, तो लोगों ने शुरू कर दिया, और देखें जी उनको जहर दिया गया इसलिए उनको इंडाइजेशन है, देखें जी उनको ये हो गया इंडाइजेशन। तो दो बातें मान लेना, फिर इसका मतलब है डॉक्टर ने चेकअप ठीक किया है और आप कह रहे हैं जहर किया। जहर मतलब जिनको नहीं भी पता, ज़ाहिर बात है, झूठ चुताली फिर लोग शुरू कर देते हैं, और वो झूठ इसलिए बोला जाता है कि झूठ अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लाइक्स को, झूठ अट्रैक्ट करता है ज़्यादा व्यूअरशिप को। मैं ज़रा इस पर भी बात करना चाहूँगा कि ये सारी बातें तो खैर चल रही हैं और मैं आपके सामने जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी हैं। अब एक्चुअल रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन अभी भी ये जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि आईनी अदालत बन रही है, काजी साहब आज भी रेलिवेंट हैं और सूबों के अंदर को बेंच बूंच की बात होगी। लेकिन मुझे अभी भी इसके ऊपर ये ज़रूर होता है कि पता नहीं यार ये मौलाना साहब अपनी बात से कैसे इससे हिल गए हैं, क्योंकि काजी साहब तो इस निज़ाम का बड़ा अहम हिस्सा समझे जाते हैं। ये बात ज़रूर है, और मुझे हैरत तो ज़रूर होगी अगर काजी साहब को इस निज़ाम ने कहा जी कि ठीक है टाटा बाय बाय, क्योंकि काजी साहब के ऊपर तो बिल्कुल फोकस किया हुआ है इस निज़ाम ने कि काजी साहब तो रहेंगे। अब जो चीज़ आगे आज एक हुई, वो हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि पंजाब के अंदर वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, वो जो PMLN का खासा रहा है कि हैंड्स ऑन, यानी कि एक मामला हुआ, एक वाक़या हुआ, उसमें उन्होंने नोटिस लिया, अपने वज़ीर को भेजा, उनके वज़ीर गए, उसकी सीरियसनेस को समझा, कोई लेड बैक एटीट्यूड नहीं था। जो वज़ीर आला थी वो बड़ी कंसर्न थी और उन्होंने इस चीज़ को फिर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वो ASP शहरबानो ही नाम है उनका, नकवी साहिबा, वो मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी गई, उन्होंने अपना बताया कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया। रिज़ल्ट क्या निकला, झूठ बोला उन लोगों ने जिन्होंने उस बच्ची का नाम ले लेके कहा जी कि खुदा न खास्ता उसके साथ ऐसा बदकिस्मत हादसा हुआ है। उसके वालिदैन ने कहा जी कि बच्ची चोट लगी है, घर पे गिरी थी एक हॉस्पिटल से, पूरा उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि वो बच्ची कहाँ एडमिट रही, कहाँ गई, उसको स्पाइन का प्रॉब्लम है, उसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। लेकिन आज जो वज़ीर आला पंजाब की दुहाई थी वो सिर्फ एक बात पे थी कि जो बच्ची का रेपुटेशनल लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कोई व्लॉग कर रहा है जी, कोई आपको पता राह चलते हुए एक्टिविस्ट बन जाते हैं ना, कोई तुक नहीं। और फिर खैर उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ ने भी इसके अंदर बड़ा इंतशार फैलाया। मैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर ऐसा ही एक्शन आना चाहिए था पंजाब की हुकूमत की जानिब से, जो कि आया है। और अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर कहा है कि जी हम उन लोगों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करेंगे जिन्होंने ये झूठ फैलाया, तो फिर अब हुकूमत को करना चाहिए, वो क्रैक डाउन होता नज़र आना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप, अब ये मैं आपके सामने पेश होता हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, मुझसे गलती कोई सरजद हो जाए तो वो एक इंसानी चीज़ है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा कोई फैक्ट गलत हो सकता है, मेरी कोई ख़बर गलत हो सकती है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छा यार ये मेरी ख़बर गलत हो जाना, सोर्स आपके पास जो आपका अंदाज़ा है वो गलत हो जाना, ये चीज़ें आम हैं,
हो जाती हैं, लेकिन जानते बूझते हुए आप किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाया, ऐसा झूठ बोलें जिससे किसी की ज़िंदगी, जिसके किसी की इज्जत, किसी की तकरीम, किसी का स्टैचर वो ख़तरे में आ जाए और उस पर सवाल उठने लग पड़े, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। जो बातें इस वक्त हमारे सामने हैं, मुझे लगता है कि पंजाब की हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया है और ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए था, और ये टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए कि आप राह चलते किसी की भी बहन बेटी को इस तरह से बदनाम करना शुरू कर दें और फिर जो बेसरूफा गुफ्तगू है आप शुरू कर दें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन एक बात मैं अब आपको ये बता दूं, जो शुरू में मैंने आपसे बात की कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जैसे ही तरमीम शीम हो जाएगी, निज़ाम आगे चलेगा, तो शायद इस अगले साल में इमरान खान साहब के लिए, या इस साल तो खैर बात करते हैं, अगले साल में कोई पहले 2-3 महीनों के अंदर 4 में कोई रास्ता निकले और उस वक्त तक और बहुत कुछ हो चुका होगा, तो इमरान खान साहब को एक रास्ता दिया जाए कि आप जाएं, आप जा सकते हैं। ये बात की जा रही है, क्योंकि एक चीज़ जहन में रखिए, लोग कहते हैं जी वो इमरान खान जेल में है, वो जी बस जेल में रह गए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये कोई ठीक है, साल से ऊपर तो उन्हें हो चुका है, लेकिन इसका एंड गेम क्या है? किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी जगह जाके तो इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आना है। वो आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर उसके बारे में शायद कुछ ख्याल ये है कि वो अगर आएंगे तो फिर उनको वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और शायद उनके साथ अगर कोई चीज़ तय पा जाए तो वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब तक अगर इमरान खान साहब से चीज़ें तय नहीं पाई, अभी तक तो खैर सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ वो एक्टिव एंगेजमेंट हो नहीं पाई जो वो एक्सपेक्ट करते रहे। लेकिन अगर उन्हें ये रास्ता दिया जाता है कि भाई यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो आप चले जाए। उनकी फैमिली ये ज़रूर कहती रही कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन फ्रैंकली बात यह है कि इमरान खान साहब को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि दिया जाता तो वो चले जाते, लेकिन इमरान खान साहब को आज तक भी ये लगता रहा है, बल्कि अब से कुछ अर्सा पहले तक, कि मैं 100% मैं बाहर आऊँगा और इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी मुझे बाहर लाने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि पै दर पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे इमरान खान साहब का ये ख्वाब चकनाचूर हुआ है। तैयारी पूरी है आईनी तरमीम की। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है, वो प्लान बी मैं भूल गया, प्लान बी भी आपको बताता हूँ। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो एक और मसला इमरान खान साहब के लिए हो जाएगा। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक और मसला है। नए डीजी आईएसआई की तैनाती एक बहुत बड़ा मसला है। जो नए डीजी आईएसआई आए हैं वो एक नया एक होता है कि पॉलिसी शिफ्ट भी हम उसे कहते हैं, लेकिन उसमें होता है कि ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगी, आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि जिनको मैं बैसियत सहाफ़ी महसूस कर रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मामला वहाँ जा रहा है। ये भी हो सकता है और होने जा रहा है। जो प्लान बी की मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर अब तो जो लग रहा है ना कि वो आईनी तरमीम जी बिल्कुल तैयारी है, इजलास बुला लिया गया है, आईनी तरमीम मेरे ख्याल में 20 तारीख से पहले हो जाएगी। कल इजलास है, कल 17, 18, 19 ये 3 दिन है। जो आईनी तरमीम है, जो बताया जा रहा है, जो इशारे मिल रहे हैं कि 20 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम पास कर ली जाएगी। जब मैं ये बात कहता हूँ तो अपने दोस्तों को हमेशा कहता हूँ, आपको मेरी बातें शायद लगता हो मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ एक सेकंड का पता नहीं चलता, इधर उधर कोई बिदक जाए और कुछ हो जाए। तो ये तैयारी है कि 20 से पहले करवानी है। ये आपके सामने मैं आपको खबर दे रहा हूँ। प्लान बी ये था और है अभी भी कि ये तरमीम नहीं होती तो कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिससे ये है कि जी वो कोई इशू नहीं है। मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल वो मौजूद हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है कि कुछ हो, और निज़ाम इतना मजबूत है, निज़ाम ख़ुद को इतना मजबूत समझता है कि अगर किसी ने कोई ऐसी इधर उधर कुछ हुआ तो फिर उसका जवाब भी आएगा और उसको डील भी कर लिया जाएगा चीज़ों को। सो फिलहाल तो निज़ाम ये कह रहा है, और ये प्लान बी भी है कि अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि हो रहा है और चीज़ें स्टिच अप हो रही हैं जैसी हुकूमत चाह रही है। एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है अल्लाह की ज़ात को पता है, लेकिन सियासी मैदान में इन हालात में इट्स अ सेटबैक फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तरफ पार्टी माने या ना माने डिसरे में है,
आपको नज़र आ रहा है कि वो चेयरमैन अपने ही चेयरमैन को कोई उनकी ट्वीट से इख्तलाफ कर रहा है, कोई ग्रुप्स में लड़ रहा है, कोई कहता है वही वाली बात जो वो जो एहतजाजों में कि गरीब के बच्चों को बाहर भेज देते हैं आप, वो मारे कुटे खा के आम पाकिस्तानी वर्कर शेल खा के, तो जो अशराफिया है किसी भी सियासी जमात की जैसे PTI की है वो मौजें कर रही है। अगर आप जनाब सरमार अकरम राय साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं हमने यूट्यूबर्स के कहने पे नहीं चलना, हमने ये क्या चाहते हैं कि हम सारे अंदर हो जाएं और पार्टी फारग हो जाए, हमने अपनी जमात को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर आगे चलाना है क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है, उनका बयानिया ये है। सो ये नज़र आ रहा है। तो इट्स अ मेजर सेटबैक, ये जो निज़ाम के अंदर चीज़ें चल रही हैं, एक और सेटबैक है ये जो तहरीक इंसाफ के लिए होने जा रहा है। तो जनाब ये व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।